एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे एनिमेशन की। कंपोज का एक कोर फीचर एनिमेशन है और आज हम उसी को ही थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स जस्ट स्ट्रेट अवे गेट टू द कोड। ठीक है, अब यहाँ पे मेरी करंट स्क्रीन में आपको पुराना कोड नज़र आएगा। सो लेट्स जस्ट गेट रिड ऑफ ऑल दैट कोड। और व्हाट यू कैन डू इज़ दैट बेसिकली हम यहाँ से मेन स्क्रीन को ही एम्प्टी कर देते हैं। ठीक है, सो बेसिकली मेन स्क्रीन इज़ देयर और अब इस मेन स्क्रीन के अंदर हम कुछ एनिमेशंस को यूज़ करेंगे। सो व्हाट वी वांट टू डू हियर इज़ दैट द फर्स्ट वन और द वेरी फोर्थ मोस्ट थिंग इज़ दैट लेट्स से मेरे पास एक टेक्स्ट है। ठीक है, और इस टेक्स्ट को मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से शो कर रहा हूँ। ठीक है, दिस इज़ व्हाट आई हैव, प्लस आई हैव अ बटन और बटन को यहाँ पे मैं कहूँगा कि एक टेक्स्ट बना दो एंड आई से टॉगल विजिबिलिटी। ठीक है, तो व्हाट आई एम गोना डू इज दैट बेसिकली मैं इसकी विजिबिलिटी को हाइड एंड शो करूँगा। यहाँ पे इसके लिए मैं एक और स्टेट यूज़ करूँगा एंड देन आई से रिमेंबर प्लस म्यूटेबल स्टेट ऑफ ट्रू। ठीक है जी, कम ऑन इंपोर्ट। ठीक है जी, अच्छा जी, मैंने क्या किया, मैंने स्टेट लिया और मैंने कहा कि अगर ये स्टेट की वैल्यू ट्रू है ना, स्टेट सो इफ स्टेट डॉट वैल्यू अगर ये ट्रू है ना तो आपने क्या कर देना है। सो अगर ये ट्रू है तो आपने जो है वो ये विजिबल कर देना है, एल्स आपने जो है वो उसको हाइड कर देना है। ठीक है, और स्टेट डॉट वैल्यू को मैंने यहाँ पे कह दिया कि भाई स्टेट डॉट वैल्यू को क्या कर दो, जो भी एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसका ऑपोजिट कर दो। ट्रू है तो फॉल्स कर दो, फॉल्स है तो ट्रू कर दो। सो अब अगर मैं इस कोड को रन करता हूँ और यहाँ पे अगर आप आएँ तो यू विल सी ओवर हेयर कि आपके पास ये है। ठीक है, मैंने इसको विजिबल। सो वन मोर थिंग दैट वी मिस ओवर हेयर इज दिस कि यहाँ पे हमने इसको कॉलम के अंदर रखना है। ठीक है, ताकि वो विजिबिलिटी भी उस हिसाब से हो। नाउ इफ आई रन इट यू विल सी कि मेरे पास एक टेक्स्ट है। ठीक है, और नीचे उसके बटन जब मैं पे क्लिक करता हूँ गायब हो जाता है। ठीक है, सो विजिबिलिटी इज वेरी strong foreign say. Now there is one more property that we can use and that is basically if I say animated visibility. So basically animated visibility क्या करेगा कि इसकी जो visibility है उसको थोड़ा सा animate करेगा. So now when it's visible it will be looking different, but if you hide it you can see कि अब जो है वो आपके पास एक smooth animation आ गई है। ठीक है, so that is one thing that you can use. Second thing and an interesting thing would be if you want to, if a size change is happening, let's say कि आपके पास एक बॉक्स है और उसका साइज चेंज हो रहा है and you want to animate that, how would you do that? So let's just do that. We add size by remember mutable state of 100.dp, right? Okay, ठीक है, now second thing I want is this box. बॉक्स के अंदर हम क्या करेंगे, विल यूज़ अ मॉडिफायर एज यूजुअल और मॉडिफायर में हम कुछ इस तरह से करेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे मैं इसको वॉर कर देता हूँ ताकि ये जो है उसका उस हिसाब से इंपोर्ट कर ले सारी चीज़ों को। ठीक है, आई गेस दैट्स प्रीटी मच। अब किया क्या मैंने क्या किया, मैंने एक बॉक्स बनाया, उसको पैडिंग दी, उसको साइज़ दिया, उसको मैंने बैकग्राउंड दिया रेड कलर का। और ठीक है, उसके क्लिकेबल इवेंट पे मैं क्या करता हूँ कि मैं उसके साइज़ को जो है वो इनहेंस या वो करूँगा। लेकिन बिफोर दैट व्हाट आई वांट कि मैं चाहता हूँ कि मैं इसको एनिमेट करूँ। ठीक है, सो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा एनिमेट कंटेंट साइज। ठीक है, कि इसका जो कंटेंट साइज है उसको क्या कर दो, आप एनिमेट कर दो। नाउ इफ आई रन इट I'll have this box. ठीक है, now let's say I click on this and you see it's animating, it's animating. Let's say I remove the padding as well and ताकि ये बिल्कुल साइड पे चला जाए and then you'll see the actual implementation. Now you see, so it is increasing, the size is increasing in a animated way, ना कि सीधा डायरेक्ट छोटा बड़ा हो रहा है, राइट? और the third one and very most commonly that we might be using is that if a state change is happening, let's say आपके पास एक specific state के अंदर कुछ data पड़ा हुआ है and you want to change to another state,
So that state handling could be interesting thing, right? So the transition between one state to another is something that we can do very easily with Compose, and that would be, for that मैं क्या करूँगा, मैं एक enum class बना देता हूँ state के नाम से, ठीक है? I'll say collapsed एंड एक्सपेंडेड, ठीक है, दो मेरे पास यहाँ पे फंक्शन आ गए हैं, ठीक है। मैं इसी ही बॉक्स को ही जो है वो क्या करूँगा, इसकी जो विजिबिलिटी है उस हिसाब से जो है वो एडजस्ट करेंगे कि मतलब एवरी क्लिक के साथ हम इसका साइज़ बढ़ाएंगे। देन दिस इज़ द फर्स्ट डिफ़ॉल्ट साइज़ जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि जी 100 जो है वो इसका डिफ़ॉल्ट साइज़ होगा। और द नेक्स्ट थिंग दैट वी वांट इज़ कि हम बनाएंगे एक ट्रांजिशन, ठीक है जी। एंड द ट्रांजिशन इज़ गोइंग टू बी अपडेट ट्रांजिशन, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो अब हम कहेंगे जी ट्रांजिशन स्टेट इज़ गोइंग टू बी, यहाँ पे हम एक और स्टेट बनाएंगे, वॉल स्टेट इज इक्वल्स टू दिस वन, ठीक है। So what you need is basically update transition and target state would be state dot value, label would be empty for now, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको फिलहाल empty कर दूंगा। Now interesting thing is that we've defined like previously हमारे पास ये साइज इस तरह से था, ठीक है। अब हम इस साइज को इस तरह से नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे wall size equals to transition dot, आपके सामने ही आ गया सब कुछ, ठीक है जी, import, ठीक है जी। अब हमने क्या किया, transition dot animate dp, और ठीक है यहाँ पे हम उसको कह देंगे कि जी इसका जो लेबल रख देना वो साइज रख दो, ठीक है जी। और इसमें हमने स्टेट में कहा कि अगर स्टेट कोलैप्स है ना तो 100 कर दो, अगर एक्सपेंडेड है तो 200 कर दो, ठीक है। तो बेसिकली बेस्ड ऑन दैट स्टेट वैल्यू आपने उसका साइज हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। लाजमी नहीं है कि आप यहाँ पे इसमें साइज करें, वी हैव अ लॉट ऑफ अदर वन एज वेल। सो यू कैन सी कि आपके पास क्या क्या है, आपके पास साइज है, डीपी है, फ्लोट, इनिट, एनिमेट, रेक्ट है, ठीक है, फॉर कस्टम अगर आपने कुछ बनाना है, ठीक है। और सो बेसिकली यहाँ पे मैं क्योंकि डीपी यूज़ कर रहा हूँ, सो आई बी यूजिंग डीपी फॉर ट्रांजिशन। और अब जो है वो दिस साइज इज गोइंग टू बी ओवर हेयर साइज डॉट वैल्यू, ठीक है। और क्लिकेबल के बाद यहाँ पे अब हम क्लिकेबल की बजाय अब हम क्या कहेंगे कि अच्छा ठीक है, जो भी क्लिक है उसका ऑपोजिट स्टेट को कर दो, ठीक है। अगर छोटा है तो बड़ा कर दो, बड़ा तो छोटा कर दो, सो समथिंग लाइक दैट, ओके। और अब अगर मैं इसको चलाऊंगा तो प्रीवियस इम्प्लीमेंटेशन ये थी, ठीक है। इसमें अभी हम एक चीज़ और कर सकते हैं विद एनिमेटेड कंटेंट साइज, सॉरी दिस इज़ नॉट सपोज टू बी हियर। सो बॉक्स के अंदर जो हम यूज़ कर रहे थे दैट इज़ एनिमेटेड कंटेंट साइज, वो नहीं यूज़ करनी है आपने, ठीक है। सो अब नाउ यू कैन सी कि अब मैं जब क्लिक करूँगा यू विल सी दिस, जो प्रीवियस हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन थी दैट वाज डिफरेंट, बट दिस वन इज़ लाइक वेरी स्मूथ इन अ वे, ठीक है। और अब अगर मैं प्रीवियस इम्प्लीमेंटेशन पे जाता हूँ, और प्रीवियस इम्प्लीमेंटेशन में हम जो है वो क्या कर रहे थे, वी वर ट्राइंग टू चेंज द साइज, ठीक है। अब हम साइज नहीं चेंज करेंगे, लेट्स जस्ट गो बैक टू द प्रीवियस इम्प्लीमेंटेशन। और यहाँ पे हमने कुछ इस तरह से किया था, ठीक है। और हमने कहा था कि अगर ये ऐसे है तो ऐसे कर दो, बट राइट नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे कि हम कहेंगे अच्छा ठीक है यार, जो भी है ना +50 dB, तो जो भी साइज़ होगा उसमें आप एडिशन करते जाओ, जैसे जैसे इस पर क्लिक होता जाता है आप इसके साइज़ में एडिशन करते जाओ। तो इस केस में अगर आप देखेंगे देन इट विल लुक मच बेटर, और बेहतर एनिमेशन आपको मिलेगी देखने को, ठीक है। यू सी साइज़ भी बढ़ रहा है और वो एनिमेट भी हो रहा है, इट्स नॉट जस्ट के बस साइज़ हो रहा है। So this is a little bit of animation. Animation is a very huge topic, और इसमें बहुत कुछ हम कर सकते हैं, बहुत सारी कस्टम एनिमेशंस हैं, बहुत सारा कुछ कर सकते हैं, और हम आगे अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर इसको यूज़ भी करेंगे। बट फॉर दिस वीडियो आई गेस दिस शुड बी इनफ, और होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय।